अगवा कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। एक रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 17 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गैंगरेप में शामिल 2 आरोपी कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की। एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने मीडिया को बताया कि एक 17 साल की नाबालिग लड़की ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 4 आरोपियों ने पहले उसका अपहरण किया और फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की सोशल मीडिया पर सरविंद कुशवाहा के साथ 1 साल पहले दोस्ती हुई थी। 21 नवंबर को सरविंद कुशवाहा समेत 4 लोगों ने नाबालिग का अपहरण किया, गैंगरेप किया। पीड़िता के साथ मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी भी दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात बैतूल से बड़ी खबर की करते हैं। बैतूल और नागपुर 4 लेन पर एक वारदात अंजाम दी गई है। मिलनपुर टोल प्लाजा के पास ये वारदात अंजाम दी गई है। टोल प्लाजा के पास ही एक कार खड़ी थी जिस पर पथराव किया गया और कार में बैठे युवकों से लूट की कोशिश की गई है। जयपुर से ये लोग हैदराबाद जा रहे थे। दोनों युवक 3 से 4 बदमाशों ने लूट का प्रयास किया है और बदमाश एक युवक की अंगूठी छीनकर भाग भी गए हैं। वारदात में एक युवक बुरी तरह से जख्मी भी हुआ है। बैतूल से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चाकू से हमला किया क्या है? पहले पत्थरों से हमला किया, उसके बाद में वो कटिंग प्लेयर से हमला किया, उसके बाद में चाकू दिखाए। कुछ लूट कर ले गए आपसे? उन्होंने सोने की अंगूठी लूटने की कोशिश की लेकिन लूट नहीं पाए। चांदी की अंगूठी ले गए, मेरी और मेरे दोस्त की, दोनों की। मतलब किस साइड से ऐसा कुछ देख पाए आप? वो लोग वहाँ से टोल के आगे से लेफ्ट साइड से आए थे सब, जहाँ पे मेरी गाड़ी लगे सोती। जबलपुर में महिला और उससे 10 साल छोटे प्रेमी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर ही महिला के पति की सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप है। जबलपुर में महिला और उससे 10 साल छोटे प्रेमी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दोनों पर महिला के पति की सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप है। प्रेमी ने भांजे को 50,000 रुपए की सुपारी दी, एडवांस में 8,000 रुपए दिए, जहां भांजे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर महिला के पति की हत्या की और घटनास्थल पर महिला का प्रेमी भी मौजूद था। इस प्लान में महिला भी बराबर की साथी रही। शुक्रवार को हुए इस हत्याकांड का खुलासा रविवार को जबलपुर पुलिस ने किया। 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल कनौतिया निवासी प्रेम सिंह मरावी का शव बरगी थाना इलाके में शुक्रवार दोपहर मुंगेली नहर के किनारे मिला। एडिशनल एसपी ग्रामीण सोनाली दुबे ने बताया कि प्रेम सिंह की पत्नी संगीता मरावी के कनौतिया निवासी प्रहलाद पटेल से अवैध संबंध है। पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची। प्रहलाद पटेल ने भांजे विकास पटेल और उसके साथी विष्णु पटेल को अपने प्लान में भी शामिल कर लिया। विकास ने प्रेम सिंह के सिर पर रॉड से हमला किया। विष्णु ने चेहरे पर पत्थर पटक दिया। और सागर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 समुदाय के बीच में विवाद हो गया और विवाद के बाद बवाल हो गया। यहां पर शमशान घाट पर गंदगी को लेकर यह विवाद दोनों के बीच उत्पन्न हो गया था। पुलिस ने हालांकि जैसे ही खबर लगी तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले को शांत करा दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी एहतियात के तौर पर कर दी गई है। ये शाहपुरा गांव का मामला बताया जा रहा है। मौके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, कैसे 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे, लेकिन पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले को शांत करा दिया गया। फिलहाल भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है। शाहपुरा गांव का ये पूरा मामला। ग्वालियर में अपराधी दिन दहाड़े फायरिंग और हत्या के प्रयास जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में भी देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बावजूद इसके अपराधी दिन दहाड़े फायरिंग और हत्या के प्रयास जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां दिन दहाड़े एक युवक पर कुछ बदमाशों ने गोलीबारी कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल शहर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में मयूर मार्केट के पास रविवार शाम के समय कार में सवार एक युवक पर कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे कार सवार युवक के सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से वो घायल हुआ। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पुराने विवाद को लेकर युवक अर्जुन तोमर पर फायरिंग की गई, जिसमें उसके सिर में गोली लगने से वो गंभीर घायल हुआ। इसका इलाज कराया जा रहा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। इसके आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र में फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लगने की खबर सामने आई।
सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और उसने यहां पर आग को काबू में किया। जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आग की लपटें उठने लगी। दोबारा दमकल वाहन मौके पर पहुंचा, आग पर कंट्रोल किया। आगजनी में लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर खाक हो गया है। दरअसल संस्कारधानी में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे ही आगजनी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। जहां घमापुर के शीतलमाई स्थित ज्ञान स्कूल परिसर में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी। सूचना पर पहुंचे दमकल के वाहन ने आग पर काबू पाया, लेकिन कुछ देर बाद आग फिर भड़क उठी। देखते देखते गोदाम में रखा सारा फर्नीचर जल गया। इस आगजनी में गोदाम मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना घटी, उस वक्त फर्नीचर गोडाउन के मालिक घर से कहीं बाहर गए हुए थे। इस आगजनी की घटना के चलते गोदाम में रखा पलंग, सोफा और अन्य फर्नीचर भी जलकर नष्ट हो गया है। दमकल विभाग ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस आगजनी की वजह से भी कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। ऐसा माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते चिंगारी निकली होगी और उसी के चलते आग लगी होगी। इंदौर में हवा के साथ बूंदाबांदी का दौर जारी है। मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 5 दिनों तक इंदौर में मौसम इसी तरीके से रहने वाला है और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस बना। एक साथ 4 मौसम सक्रिय होने की वजह से मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। प्रदेश में इस सीजन का पहला मौठा भी गिर चुका है। फिलहाल इस वक्त मैं इंदौर के रीगल चौराहे पे मौजूद हूं। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। सड़कें खाली हैं। मौसम का साफ असर इंदौर की सड़कों पर नजर आ रहा है। बूंदाबांदी हो रही है, तेज हवा चल रही है और ठंड से लोग जो इस वक्त है काफी परेशान है। मौसम विभाग का कहना 5 दिनों तक मौसम इसी तरीके से रहने वाला है और 5 दिनों के बाद इंदौर सहित पूरे मालवा निमाड़ में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। लेकिन अब दूसरी तरफ बात करते हैं, ये जो मौसम बदला है इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो असर बच्चों पर पड़ने वाला है। डॉक्टर्स जो कह रहे हैं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके मुताबिक बच्चों को लेकर ज्यादा सावधानियां रखें, एहतियात बरतने की जरूरत है। बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं। इस मौसम में बच्चों को लेकर बाहर ना निकले, क्योंकि ये जो मौसम है बच्चों को ज्यादा बीमार कर सकता है। ऐसे ही एक वाकया इंदौर से सामने आया है। कारोबारी के बेटे हैं, 6 साल के, सर्दी जुकाम था, परिवार के साथ दिल्ली जाते हैं और उपचार के दौरान मौत हो जाती है। वजह बताई जाती है हार्ट अटैक। एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो मौत हुई है वायरस की वजह से। जो वायरस है छोटे बच्चों के हार्ट और ब्रेन पर ज्यादा अटैक करता है, हार्ट कमजोर हो जाती है और ऐसी स्थितियों में हार्ट अटैक जैसी संभावनाएं बनती है। और ऐसे ही एक मामला इंदौर से सामने आया कि महज सर्दी खांसी हुआ था, बुखार था, लेकिन उपचार के दौरान में मौत हो चुकी है। इसलिए डॉक्टरों ने कहा है कि बच्चों को लेकर एहतियात बरतें। खासतौर पर बच्चों को लेकर अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो तत्काल नजदीकी जो क्लिनिक है वहां पर जाकर डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उनकी सलाह जरूर ले और जरूरत पड़ने भी घर से बाहर निकले, वरना बच्चों को घर पर ही रखें। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।